याद रखना उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। सुभान अल्लाह। इल्म बड़ी दौलत है, इससे मुंह न मोड़ो। इल्म से मुंह नहीं मोड़ना किसी की सूरत। आला किस्म के मुसलमान बनो। आज जो मुआशरे में खराबियां हैं, जिनसे तबाही है, बदल डालो तर्ज जिंदगानी। इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, आवाज आई, आशिक बनोगे या माशूक? समझ नहीं आया जवाब क्या क्या। सोचने लगे फैसला अकेला यूं ही नहीं कर सकता। चलो मुर्शिद से सवाल का जवाब लेते, मगर क्या करें, मुर्शिद तो बहुत दूर है। पाकपट्टन पाकिस्तान, मुर्शिद दूर है। किधर जाऊं? तो ख्याल आया कहीं और नहीं, अपने घर जाऊं। कहां जाऊं? बोलो भैया। घर में भी एक मुर्शिद है, घर वाले मुर्शिद का नाम माँ है, बाप है। दो मुर्शिद घर में भी हैं। इन पीरों की भी कद्र किया करो। पीर आए हाथ चूमे, तबीयत से चूमे। पीर साहब आए तो उनके पैर दबाए, मगर अम्मा को कभी सलाम तक न किया। माँ बीमार पड़ी थी, कभी माँ के करीब नहीं आया। ये भी मुर्शिद है, घर में भी जरा देखो। आका ने फरमाया, माँ नाराज तो मैं नाराज, रब नाराज। बाप नाराज तो मैं नाराज, रब नाराज। रब नाराज तो जग नाराज, रब नाराज तो सब नाराज। माँ राजी तो सब राजी, फिर रब राजी, फिर ये जग। अपनी माँ के पास आए जनाबे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही। अपनी माँ से आकर कहने लगे, अम्मा एक सवाल है, जवाब चाहिए। माँ ने कहा, बेटा क्या सवाल है? कहने लगे, अम्मा सवाल ये है, पूछा ये गया है, आशिक बनोगे या माशूक? आशिक बनोगे या माशूक? समझ के जाना पूरा फलसफा। आशिक बनोगे या माशूक? माँ कहने लगी, बेटा ये किस्से मर्दों के हिस्से, सवाल मर्दों का, जवाब मर्द देंगे। कहने लगी, सवाल तुमसे हुआ है, जवाब भी किसी मर्द से लो। कहने लगे, अम्मा क्या करूं, मुर्शिद बहुत दूर है, किसके पास जाऊं, कहां से जवाब लाऊं? माँ ने कहा, बेटा जवाब नहीं दे सकती, मगर सुन ले, जहां जवाब मिलेगा वो पता जरूर दे सकती हूँ। मैं तुझे पता बताए देती हूँ, चला जा, जवाब ले ले। कहा, कहां जाना है? माँ ने कहा, बेटा दिल्ली में एक चौक है, फला
चौक पे चला जा, उस चौक पे जाएगा एक नान बाई मिलेगा जिसके सामने तंदूर है, रोटियां बना रहा होगा। वो नान बाई आग जला रहा होगा। जाहिरी आग न देखना, तो उसके दिल में इश्क की आग लगी है, उस आग को देखना और समझ लेना सामने तंदूर है और उसके अंदर नूर है। माँ ने पता बताया, महबूबे इलाही ने कदम बढ़ाया, चल दी। दिल्ली के उसी चौक पे जिसका पता माँ ने बताया था पहुंच गए। नान बाई है, तंदूर में आग जला रहा है। पीछे से आ गए सरकार निजामुद्दीन, फरमाया अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया। जैसे सलाम सुना ना, ये भी आरिफ थे, समझ गए, जान गए, पहचान गए। सलाम से ही समझ लिया, अभी पीछे देखा नहीं, मगर जान गए सवाल पूछेगा जान नहीं छोड़ेगा। तो सोचा भगा दूं, धुतकार दूं, किसी सूरत रुकने न दूं। पीछे मुड़ के देखा, गुस्से से बोले वालेकुम अस्सलाम। कौन क्या बात होता है ना, कभी कभी हम किसी को जाकर सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, और वो गुस्से में कह तो देता वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है। और जरा सा भी तुमने कोई बात आउट अगर बोल दी तो फिर खैर नहीं, उसी वक्त भगाएगा, भागो। हजरत महबूबे इलाही ने जाकर किया सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने देखा, समझ गए छोड़ेगा नहीं, सवाल का जवाब जरूर लेगा। गुस्से से बोले वालेकुम अस्सलाम। हजरत महबूबे इलाही ने फरमाया मेरा नाम है निजामुद्दीन। कब फिर आगे बोलो, का एक सवाल है। नानबाई ने कहा अजीब कमाल है, वापस चला जा वरना मेरे अंदर बड़ा जलाल है। मगर इधर निजाम भी पुरमलाल है, इसके अंदर भी विलायत का जमाल है, इसीलिए ये बाकमाल है। वाह वाह, नहीं जाऊंगा, सवाल का जवाब लेके जाओ। बार बार इनकार किया, हटाना चाहा, भगाना चाहा, मगर महबूबे इलाही ने कहा नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। कहा कैसे आया, किसने भेजा, कौन कहता है जवाब मेरे पास नहीं मिलेगा, चला जा। कहने लगा जिसने भेजा है वो भी बाकमाल है, पता बताने वाले ने बता दिया है, जवाब मिलेगा तो वहीं मिलेगा। समझ गए, मानेगा नहीं। तो कहा अच्छा एक काम करो, जवाब चाहिए। कहा जवाब चाहिए। का सवाल बताओ। का पूछा ये गया है आशिक बनोगे या। बोलो ताकि तुम्हारा इश्क भी पता लगे, तुम क्या हो आशिक या। अभी तो पता ही नहीं होगा तुम्हें कि हम हैं क्या, मगर ये बात सुन के समझ जाओगे आशिक क्या होता है, इश्क क्या होता है और माशूक क्या होता है, मुहिब क्या होता है। और ये जो हम दावा करते हैं ना आशिक हैं हम, आशिक हैं हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल नारे बड़े लगा रहे हैं, हम आशिक होने का दावा कर रहे हैं।
अभी जानते ही नहीं हम कि इश्क किसे कहते हैं, आशिक कौन होता है, इश्क की मंजिल कमाल क्या होती है का पूछा ये गया है। सवाल ये है आशिक बनूं या माशिक। नानबाई ने कहा, उस अल्लाह वाले ने कहा, आज चला जा कल आना, जवाब कल मिलेगा। कल जाऊंगा मगर वादा लेके जाऊंगा, कल तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। कहा चला जा जवाब मिल जाएगा। आ गए निजामुद्दीन, घर पे आए, खानका में आए। वो रात बड़ी बेचैनी में गुजरी, इंतजार की रात थी ना। इंतजार बड़ा दुश्वार होता है, इंतजार की घड़ियां बड़ी दुश्वार होती हैं। इंतजार बड़ा मुश्किल तरीन काम है, किसी का इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है, लम्हों का गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तुमने महसूस भी किया है, बार बार तुम महसूस भी करते हो, तुम्हें अंदाजा है। रमजान के महीने में इफ्तार के वक्त में सामने सब कुछ रखा है, दिल भी चाहता है जल्दी वक्त हो उठा के खाऊं, मगर वो 1 मिनट भी 10 मिनट के बराबर लगता है। वाह। मगर सहरी का वक्त हो तो 10 मिनट भी 1 मिनट के बराबर। कहते यार लगा टाइम खत्म हो गया, और उस टाइम घड़ियां गिन रही हो, भाई 1 मिनट नहीं हो रहा, 1 मिनट नहीं हो रहा, 1 मिनट। पहले तो इल्ला माशाल्लाह रोज़ी बड़ी मुश्किल से रख पाते लोग, फिर जो रख लें तो कुछ ऐसे हैं उसमें जिन्हें घर वाले जिद करके डांट डपट के लानत मलामत करके रखवा दें। वो कहते हैं यार आज फंस गए, क्या क्या करें, आज समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इंतजार बड़ा मुश्किल होता है। एक साहब थे, रोजे नहीं रखते थे, तो उन्हें कहा गया भाई रोजे तो रखो यार, बड़ी गलत बात है, रोजे रखा करो। रोजे रखने पे उन्हें आमादा किया, रोजा रखवाया, मगर मियाँ जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ी। 10 बजे तो प्यास लगने लगी, 11 बजे तो भूख भी लगने लगी, 12 बजते बजते तो हालत खराब हो गई। इन्होंने कहा या अल्लाह क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। जोहर का वक्त हो गया, जैसे तैसे जोहर का वक्त, अब बर्दाश्त और हो ही नहीं पा रहा था, वक्त और गुजरा, बर्दाश्त के बाहर हो गया सब कुछ, थक हार गए। जिन मौलाना ने, जिन इमाम ने रोजा रखवा दिया था जबरदस्ती कह सुन के, लानत करके, मलामत करके, उनसे बोले मौलाना अब नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, कब फिर कब मैं करूंगा इफ्तार। उन्होंने कहा अभी मगरिब का वक्त नहीं हुआ। कहने लगे कहीं तो हो ही गया होगा। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं तो हो ही गया होगा दुनिया में, मैं वहीं के टाइम से इफ्तार कर रहा हूं। समझ रहे हो, इंतजार। वो किसी आशिक ने कहा ना, शिद्दते इंतजार है आजा, दिल बहुत बेकरार है आजा। इंतजार बड़ा दुश्वार, रात सारी बेकरारी में गुजारी, सुबह हुई घर से निकले, उसी चौक पे पहुंचे, जाके क्या देखा, न नानबाई है न तंदूर है,
हालात देखे तो कैफियत बदली, अब दिल बड़ा रंजूर है। लोगों से का लोगों, एक नान बाई था, उसका यहाँ तंदूर था, कहाँ गया? कहने लगे सुबह सुबह अपना तंदूर ईंटें मार मार के तोड़ गया, हम सबको भी छोड़ गया, चला गया। का कुछ तो कहा होगा। कहने लगे जाते जाते बस इतना कह रहा था, हाय ये क्या हुआ, दिल्ली को हम रास नहीं आए, हमारी रोटियां दिल्ली से खत्म हो गई। ओहो, दिल्ली दिल वालों की है, मगर आज दिल्ली ने दिल वालों से वफा नहीं की। मगर महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया आप कहते मैं भी उसी से जवाब लेके रहूंगा। पूछा किधर गए? कहा वीराने में, सेहरा में। कलंदर तो कलंदर होता है ना, कलंदर यूं ही समझ में तो नहीं आ जाता, कलंदरों की शान बड़ी अलग है। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। किसी वली से मोहब्बत तो करो। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अगर यूं ही अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह मिल जाता ना। बड़े लोग हैं अल्लाह 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 खूब कर रहे हैं, मगर नहीं मिल रहा अल्लाह। तस्बीहां तस्बीह बड़ी बड़ी हाथों में है, अल्लाह अल्लाह खूब कर रहे हैं। यूं पीछे तस्बीह की, कमर पे हाथ रखा, अल्लाह 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 अल्लाह, मगर अल्लाह नहीं मिल सका। अल्लाह ऐसे नहीं मिल जाता, ये मुल्लाओं ने उलझा दिया। अल्लाह ऐसे नहीं मिलता, अल्लाह का कुर्ब पाना है तो पहले दिल को आईना बना, तकवा इख्तियार कर, आ वलियों की बारगाह में आ। दिल आईना बनाना है, दिल को अगर चमकाना है, ऐसे ही नहीं चमकता दिल, ऐसे ही आईना नहीं बन जाता। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जरा मशक्कत करनी पड़ती है। अल्लाह अकबर। आओ बरेली चलो, बरेली में वो कारखाना है जो दिलों की दुनिया बदल देता है। मेरा रजा है जो जामे इश्क मोहब्बत, जामे इश्क रसूल देता है, मोहब्बत के जाम पिला देता है। चलो बरेली में एक वली मिलेगा जिसके पास में आका का इश्क मिलेगा। इश्क के जाम पियो, खुद की कैफियत बदल डालो, अपने आप को बदल डालो, तर्ज जिंदगानी भी बदल जाएगा। रब का कुर्ब चाहिए तो वलियों के करीब हो जाओ। वाह वाह। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया आपने फरमाया मैं भी जिद पे हूँ, जवाब तो लेकर रहूंगा। चल दिए तलाश करने लगे, वीरानों में ढूंढने लगे। ढूंढते 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 कहां पहुंचे? वीराने में एक जगह पे पहुंचे, जाके देखा जिसको तलाश कर रहे थे वो मिल गया, मगर किस हाल में मिला? धड़ कहीं पे है, सर कहीं पे है, हाथ कहीं पे है, जिस्म कटा फटा मिला, इधर उधर बटा हुआ मिला। जंगल के दरिंदे जिस्म को नोच रहे थे। महबूबे इलाही को आया जलाल, कहने लगे वाह दीवाने ये कैसी बात हुई, ऐ अल्लाह वाले ये क्या बात हुई। एक जवाब नहीं दिया, दुनिया से चले गए। एक जवाब नहीं दिया, वादा भी कर लिया था, जवाब से पीछे हट गए। एक जवाब देने की वजह से मर गए। जैसे इतना कहा तो फिर आवाज आई, ओ निजाम। वाह वाह।
अब भी नहीं बोले तो कब बोलोगे? जोर से बोलो। जिस्म तो कटा फटा था, महबूबे इलाही ने देखा, आवाज आई ओ निजाम। इन्होंने इधर उधर देखा, सोचने लगे किसने किया कलाम। आवाज आई निजाम, तेरे जवाब के लिए मरना पड़ा। कि ये कौन सी बात हुई? का तेरा सवाल ही ऐसा था, इस सवाल के जवाब में मरना पड़ा। ये सवाल था हाल का, ये उस हाल का सवाल था। ये सवाल काल का न था, ये किसी हाल का था। कहने लगे आवाज आई ए निजाम, तेरे जवाब के लिए तेरे सवाल की खातिर मरना पड़ा। का क्या मतलब? आवाज आई ए निजामुद्दीन देख ले, मेरी हालत को देख ले, मेरे कटे फटे जिस्म को देख ले। तेरा जवाब यही तो है। अगर आशिक बने तो इश्क की कैफियत ये होती है, इश्क में हाल ये हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया इश्क में हाल ये हो जाता है। फरमाया इश्क में हाल ये हो जाता है। ऐ निजामुद्दीन, आशिक न बन माशूक बन, मुहिब न बन महबूब बन। तो बन गए क्या बने? महबूबे इलाही बन गए। लक़ब मिल गया महबूबे इलाही। क्या मिला? महबूबे माशूक़े इलाही, महबूबे इलाही। वो इश्क की मंजिल है। वो जो ओहद में शहीदों की लाशें हैं, वो जो हजरत अमीर हमजा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चचा का कलेजा था, जिसे निकाल कर चबाया गया था, वो आशिक की कैफियत थी। वो जो करबला में 6 माह के बच्चे के हल्क में अली असगर के तीर लगा था, वो बच्चा आशिक था। वो जो जवान कासिम का शबाब लुटा था, वो कासिम आशिक था। ये आशिकों का हाल होता है। लोगों, इश्क करना आसान नहीं है। ये गली के नुक्कड़ पे खड़े हो के इश्क की बातें करने वालों, जरा इश्क को समझो। इश्क क्या होता है? इश्क के तकाजों को समझो, इश्क की कैफियत को समझो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। फिर कहने वाला यूं कहने लगा, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। वाह वाह। इश्क ने चाहा कि अब हो जिंदगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तो बूदो बाई से हर हस्तो बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। ये इश्क, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। और इश्क क्या है?
दो लफ्जों में अगर समझना हो तो बड़ा आसान, इसको अगर आसान किया जाए, समेटा जाए तो समझो। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है, इश्क में वो कौन है, दो बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह हक है। तो बाज़ौक़ जो लोग होते हैं वो समझते हैं कैफियतें जब बदलती हैं, तरीक़त, शरीयत, मारिफत, हकीकत सारी मंजिलें खुलती हैं, मगर जरा सा ज़ौक़ पैदा हो, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। ज़ौक़ दावा तो हमारा है, हम सारे के सारे सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मगर ज़ौक़ कहाँ तक है? ज़ौक़ इतना कि 11वीं आई तो बिरयानी पे रुक गए। ये मैं मौजूदा सूरत हाल बयान कर, ज़ौक़ कहां तक लेकर गया, सिर्फ बिरयानी के पतीले तक। ज़ौक़ कहां तक लेके गया, सिर्फ बिरयानी की देग तक। बिरयानी बन गई, अभी बनी भी नहीं, पहले ही खड़े हैं तैयार सारे के सारे शहसवार। बिरयानी के बीमार खड़े हो गए आके तैयार हैं। मालिक मकान जिसने 11वीं की नजर के लिए बिरयानी बनाई, वो कहता है इमाम साहब को आने दो। ये कहते हैं मियां जाने दो, जल्दी करो। मालिक मकान बोला इमाम को बुलाओ। इन्होंने कहा ये इमाम टाइम पे नहीं आता, इसे जल्दी भगाओ। ये फातिहा है, बिरयानी है, फिर भी टाइम पे फातिहा पढ़ने नहीं आया इमाम, इसे भगाओ। और इमाम के पीछे तो भाई लोग ऐसे लगे हुए हैं, बस अल्लाह रहम फरमाए। देखो जुमला जरा सा सख्त तो है, मगर मैं कह रहा हूँ तल्ख। जैसा फलस्तीनियों के पीछे इजराइल पड़ा है ना, ऐसी हमारी जाहिल कौम में कुछ लोग होते हैं जो इमाम के पीछे पड़े रहते हैं। बस ये चाहते हैं कि इमाम पे तो इसके घर पे बम गिरा दें जाके। इसे बोले किसी सूरत से ऐसे कैद कर ले, कैदी बना ले, जंजीरें डाल ले पैरों। जैसे भैंस के गले में जंजीर डाल के जिधर को खींचते हैं उधर को चलती है ना, चाहते इसके ऐसी रस्सी डालें जिधर को खींचे उधर को चले, जिधर को खींचे उधर को चले। मगर जब आएगी तनख्वाह की बारी तो कहेंगे नहीं भाई, इसका तनख्वाह से क्या मतलब है, तनख्वाह देने होते हैं। और हर जगह का यही हाल है, मिल्लत का अलमिया है भाई ये। जो कौम अपने इमामों की कदर नहीं करती, उस कौम को रुसवा होने से कौन बचा सकता है। कह रहे नमाज की कीमत तो होती नहीं, क्यों दें हम इमाम को तनख्वाह। तो किसी की औकात भी है जो नमाज की और अल्लाह के कलाम की कोई कीमत भी दे सके। कोई माई का लाल पैदा हुआ है दुनिया में? अरे 4-5 हजार की, 6-7-8-10 हजार की तनख्वाह देने वालों, इसे इमाम की इमामत की उजरत न समझना। उजरत समझोगे तो याद रखना औकात नहीं तुम्हारी, हैसियत नहीं तुम्हारी। जो वो कुरान नमाज में पढ़ता है तुम उसकी कीमत दे सको। औकात नहीं तुम्हारी, जो वो तकबीरें कहता है तुम उसकी कीमत अदा कर सको। औकात नहीं तुम्हारी, जो अल्लाह का नाम वो पुकारता है तुम उसकी कीमत अदा कर सको। औकात हैसियत नहीं है कि तुम नमाज की कीमत दे सको, तुम दीन की कीमत दे सको। अरे इसकी कीमत को समझना है, चल करबला में समझ ले। इसकी कीमत तो हुसैन ने अदा की है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया है, वो अल्लाह के कलाम की कीमत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ लोग समझ रहे हैं 5-6 हजार दे के हम तो इमाम को बड़ी मोटी कीमत दे रहे हैं। किस बात की? नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकता कोई। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े अमीर हैं दुनिया में, मगर किसी की मजाल है जो कुरान की कीमत लगा सके? नहीं लगा सकता। कीमत इमाम को, उजरत कुरान की नहीं, नमाज की नहीं, उसे अगर उजरत दी जाती है तो उसके वक्त की दी जाती है। जो वो अपने बच्चे छोड़ के अपना वक्त तुम्हारे गांव में दे रहा है, वो भी चाहता तो कोई कारोबार करता, कोई बिजनेस करता, कोई नौकरी करता, कहीं कोई बिजनेस छोटा मोटा जैसा भी करता अपने बच्चों का गुजारा करता, मगर उसने बच्चों को छोड़ रखा है। उसके पीछे भी जिम्मेदारियां हैं। जैसे तेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे और आपके दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत और प्यार है, वैसे ही वो इमाम भी अपने बच्चों से उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार करता है। जैसे तुम घर से निकलते हो तो बच्चा कहता है पापा मेरे लिए फला चीज लेके आना, ए बा मेरे लिए मेरी वो चीज पसंद की है वो लेके आना। ऐसे ही इमाम भी जब घर से निकलता है, उसके बच्चे भी दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा मेरे लिए फला चीज लेके आना। मगर ये इमाम जब निकलता है हाँ हाँ तो कर देता है, मगर इसकी आंखों में आंसू आते हैं। ये सोचता है काश मैं भी कोई बड़ा मालदार होता, अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर देता, मेरे पास भी मेरी अच्छी अगर तनख्वाह होती तो मैं भी अपने बच्चे की इस ख्वाहिश को पूरा कर देता। तुम तो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देते हो। ये मौलवी गरीब अपने बच्चों का दिल समझा देता है, यूं ही आंसू बहा के अपने आप को समझा लेता है और सोच लेता है दुनिया में जजा नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरा रब तो जानता है, रब का रसूल तो जानता है। यकीनन अगर दुनिया में जजा नहीं मिले ना मिले, मगर याद रखना कयामत में वो जजा मिलेगी कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। वाह वाह हक है। आज कदर कर लोगे तो कल उधर फायदा उठा लोगे। आज अगर कदर नहीं करोगे ना कदरी करोगे, कल उधर बड़ा मसला हो जाएगा। हुकूकुल इबाद में अलग गिरफ्तार, आलिम की तौहीन के जुर्म में अलग, कई कई दफाएं लग जाएंगी, कई कई धाराएं। इधर तो कट जाती हैं दे दिला के, उधर कोई मसला नहीं, उधर तो कब्र में पहुंचते ही चालू हो जाएगा काम। धाराएं इतनी खतरनाक होंगी कि बचने की सूरत ही नहीं होगी। यहाँ तो बचने के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। यहाँ तो किसी को फंसाना हो तब कोई नया कानून आ जाता है, किसी को बचाना हो तब नया कानून आ जाता है। यहाँ जो कुछ करना हो लोग कर लिया करते हैं। कोई दफा हटानी हो FIR से हट जाती है, नाम निकालना हो निकल जाता है। वो ये तुम्हारे हमारे दरमियान जो FIR होती है, ये जो रिपोर्ट की जाती है, इसमें नाम निकल जाता है। मगर याद रखना अल्लाह ताला ने भी तैयार कर दिया है 2 फरिश्तों को, वो लिख रहे हैं बराबर FIR लिखी जा रही है। इधर एक फरिश्ता है, इधर एक फरिश्ता है, दोनों कांधों पर लगे हुए हैं किरामन कातिबीन। अच्छाई कर रहे हो लिखी जा रही है, बुराई कर रहे हो लिखी जा रही है। ये ऐसे लिख रहे हैं काटे से कट नहीं सकता है, मिटाए से मिट नहीं सकता है। कल मैदान महशर में ये दफ्तर खुल जाएंगे, अल्लाह के सामने रख दिए जाएंगे। या अल्लाह इसने ये किया था, फला मौलवी का दिल दुखाया था, फला आलिम को सताया था, फला आलिम के बच्चे इसके सताने से रोए थे, फला आलिम के पैसे इसने कम किए, इसने मारे, इसलिए उसके घर में फाके हुए, सारा हिसाब देना पड़ेगा। ए लोगों याद रखो, मामलात बदल डालो, तर्ज़े जिंदगानी बदल डालो, अपने आप को बदल डालो, तरीक़े जिंदगी बदल डालो। खुदा के लिए इमामों को न सताओ, इन पर जुल्म न ढाओ, इन्हें और रुसवा न करो, इन्हें जलील न किया करो। याद रख
रखना। अल्लाह ताला ने इन्हें प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले का वारिस बना दिया है। ये उलमा अंबिया के वारिस है। ये उस मुसल्ले पे खड़े हैं कि बड़े से बड़ा अमीर हो, बड़े से बड़ा जानकार हो, कोई वक्त का डॉक्टर हो, कोई वक्त का फिलोसफर हो, कोई वक्त का इंजीनियर हो, मगर उस मुसल्ले पे खड़े होने की औकात नहीं रखता है। चाहे जितनी हैसियत हो उसकी, चाहे जितना रुतबा हो उसका, उस मुसल्ले पे खड़े होने की औकात नहीं। इसलिए कि दीन सीखना पड़ेगा। उस मुसल्ले पे जाने के लिए अल्लाह के नबी का लाया हुआ प्यारा दीन समझना होगा, कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को सीखना होगा, शरीयत मुस्तफा का पाबंद बनना पड़ेगा। बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम जिम्मेदारी है, कद्र किया करो खुदा के लिए। तो आजकल के हालात में मैं बात कर रहा था, इमाम पे उंगली उठा दी, कहाँ गए, आए नहीं, फातिहा पढ़नी है। चलो खैर, इमाम साहब आए, इन्होंने फातिहा पढ़ी। अगर तुम जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह तो तकरीर हो जाएगी अभी खत्म, और तुम आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो समझ लो तुम्हारी छुट्टी होगी 3 बजे। देख लो, तुम्हें फैसला करना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इससे पता लगा तुम्हें ज्यादा जल्दी है छुट्टी। नहीं नहीं, ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, शादाबाद रहे। याद रखो, तो मैंने क्या कहा, बिरयानी का बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और बिरयानी का मौलाना साहब इतना मसला है, अल्लाह रहम फरमाए। 2 पार्टियां हैं, 2। देखो भैया इधर देखो, इधर 2 पार्टियां, मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक 2 पार्टियां जो सिर्फ बिरयानी पे मरती हैं, दूसरा कोई काम नहीं करती हैं। एक पार्टी इधर है, एक उधर है, वो भी बिरयानी लेके खड़े हैं, ये भी बिरयानी लेके खड़े हैं। इधर वाली पार्टी कहती है नमाज पढ़ो मत पढ़ो, आ जाओ बिरयानी, रोजा रखो मत रखो, आ जाओ बिरयानी, भांग पी लो, आ जाओ बिरयानी, चरस सुल्फा पी लो, नशा कर लो, आ जाओ बिरयानी। लंगर खाओ, मौज उड़ाओ, नशा करो, धुना लगाओ, चिलम खींचो। एक पार्टी है बिरयानी वाली, अपना होश नहीं, कुछ पता नहीं, धुना लगा हुआ है। एक मरीज सा नंगा, इसकी पसलियां नजर आ रही है कि गिन लो, बैठा है, या कोई मोटा ताजी भी हो सकता है, लीचड़ा सनीचरा गंदा बैठा है। उसके आसपास उसके जाहिल चरसी मुरीद बैठे हैं। अब वो क्या करता है, एक मुरीद चरसी चिलम में डालता। मैं कलियर शरीफ बहुत आता जाता था, तो मैं सब नजर डालता था, चारों तरफ देखता था कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मुरीद ने, चरसी ने चिलम में डाला माल, उसने जो भी डालना था वो, अल्लाह वालम चरस डालते हैं, गांजा अफीम क्या होता है, डाला, भरा, सुलगाया। और हाँ, उससे पहले एक काम और, चिलम पकड़ी, उसको चूमा, पीर साहब को हाथ लगाया, उनको चूमा, फिर उसमें भरा, फिर सुलगाया, फिर पीर साहब को यूं दोनों हाथों से अदब से पेश किया। उस जाहिल पीर ने पकड़ा, 2-3 मर्तबा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता दम लगाया, फिर एक ऐसा लंबा दम लगाया, पेट अंदर घुस गया, इतना लंबा खींचा, पेट अंदर पेशाब बाहर। और जाहिल मुरीद जैसे इसकी आंखों का रंग बदला, कह रहे हैं कि मियां अब आ गए मस्ती में, अब होगी करामत। जाहिलों को होश नहीं, शऊर नहीं।
एक पार्टी बिल्कुल बेअमल, नाचने गाने वाले, झूमने थिरकने वाले, चिलमे पीने वाले, धूने लगाने वाले और बस बिरयानी खाने खिलाने वाले। हमने कई लोग ऐसे देखे शराबें पी रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डांके डाल रहे हैं, मगर 11वीं पे देख 11 ही बनाई के 11वीं बड़े धूमधाम से बिरयानी पक्की 11 देवों की बनी। क्या मिला तूने 11 देखे तो बनाई, मगर अमल तेरा नहीं बदला। चोर का चोर रहा, डाकू का डाकू रहा, शराबी का शराबी रहा। तो एक पार्टी ये बिरयानी वाली और दूसरी पार्टी वो पार्टी कह रही है देखो बिरयानी, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी। वो पार्टी भी बुला बुला के कह रही है आ जाओ 40 दिन के लिए चलो बिरयानी मिलेगी, 3 दिन का चिल्ला लगाओ बिरयानी मिलेगी। इधर भी बिरयानी दिखाने वाले कुछ जाहिल, उधर भी बिरयानी पे बुलाने वाले, लोगों का ईमान लूटने वाले। ए लोगों याद रखना, बिरयानी पे मत बहक जाना, इसलिए कि मेरा जुमला सुन लो, ये दीन मुस्तफा है, ये आका का लाया हुआ प्यारा दीन है, ये दीन मुस्तफा है, ये आका का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद को भी तो बदलो, अमल भी तो बेहतर करो, बाज़ौक़ बनना बहुत जरूरी है, मुत्तकी बनना बहुत जरूरी है। हुजूर गौसे आजम के जिक्र की महफिल है, सुनो आखिरी बात कह रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम जैसे हम तकरीर कर रहे हैं, ऐसी तकरीर हुजूर गौसे आजम की महफिल होती थी बहुत बड़ी, दर्स तकरीर खिताब ऐसा, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अबू अली हैती आपके खलीफा हैं, हजरत गौसे आजम सरकार के खलीफा। आप फरमाते हैं इधर सरकार गौसे आजम खिताब किया करते थे, तकरीर किया करते थे, मजमे के अंदर लोग बड़े ज़ौक़ से सुना करते थे। और जब खशियत इलाही पर, जब अल्लाह के खौफ पर जब बयान होता था, तकरीर होती थी, कहते हैं हमने खुद देखा है, गिना है, 70 जनाजे उठा करते थे, लोग रोते थे, चीखते थे। अल्लाह का खौफ उनके दिलों में ऐसा आता था कि खौफे खुदा के सबब लोगों के जिस्म से जान निकल जाती थी, कितने लोगों का दम निकल जाता था, कितने लोगों की जान खौफे खुदा के सबब जाती थी। कहते हैं 70 जनाजे उठते थे, 70 जनाजे निकलते थे। इधर गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते, आगे वाले को आवाज पहुंची, कोई माइक नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई डब्बा नहीं, कोई हारन नहीं। आगे वाले ने जितना सुना, पीछे वाला 70,000 के मजमे के अंदर जो सबसे पीछे बैठा है वो भी बराबर उतनी ही आवाज सुना करता था, उसको बराबर उतनी आवाज पहुंचा करती थी। 70,000 लोगों का मजमा होता था। हम 400-500 लोगों के दरमियान बैठ जाए, तकरीर करने लगे, माइक की जरूरत पड़ती है, फिर 1000 नखरे हमारे, हम कहते माइक अच्छा नहीं बोल रहा, इनके सेट में इको अच्छी नहीं है, इनके हॉर्न अच्छे नहीं बोल रहे, इनका माइक आवाज खींच रहा है, गला पकड़ रहा है, 1000 नखरे किया करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, सरकार गौसे आजम की जात वो जात है, बगदाद के अंदर आपकी महफिल सजी, आपकी महफिल में 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, 70,000 का मजमा है, 70,000 इंसान सामने बैठे हैं, 70,000 लोग खिताब सुन रहे हैं, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, आप बयान फरमा रहे हैं। और देखो शान क्या है, जितना पहले को आवाज पहुंचती है उतनी ही आवाज आखिरी बंदे को पहुंचती है, उतनी ही आवाज वो भी सुन रहा है। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है, सरकार
गौसे आजम ने क्या दिया इस उम्मत को? सरकार गौसे आजम ने तकवा दिया है, परहेजगारी दी है इस उम्मत को। सरकार गौसे आजम ने अल्लाह का खौफ दिया है। लोगों दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, तकवा शियार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। खुदा की कसम उस वक्त समझ में आएगा कि हाँ वाकई सरकार गौसे आजम से मोहब्बत है। गौसे आजम के नाम पर सब कुछ तो हम करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मजा तो जब आए कि बेनमाजी गौसे आजम की महफिल में आए और गौसे आजम की 11वीं की महफिल में आकर अहद कर ले, अहद करके जाए और ये कह के जाए, ए सरकार गौसे आजम आपकी महफिल में वादा कर रहा हूँ, आया हूँ बेनमाजी जरूर हूँ, मगर जाऊंगा आज से पक्का नमाजी बन जाऊंगा। मगर हालात ये भैया, आए भी बेनमाजी थे गए भी बेनमाजी, आए भी दाढ़ी मुंडे थे गए भी दाढ़ी मुंडे। कम से कम इतना तो होता, बेनमाजी आके कहता ए सरकार गौसे आजम आज आपकी महफिल में अहद करके जा रहा हूँ, नमाजी बन जाऊंगा। दाढ़ी मुंडाने वाला कह देता ए सरकार गौसे आजम आज आपसे अहद है, अब से दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। मगर हराम काम हम बराबर किए जा रहे हैं और गौसे आजम की मोहब्बत का दावा भी बराबर किए जा रहे हैं। तो मोहब्बत सच्ची हो, मोहब्बत ऐसी हो जिसमें ज़ौक़ हो, वो मोहब्बत हो जो वाकई सच्ची लगन हो, जिसमें वो मोहब्बत हो जो किरदार को बदल डाले, वो मोहब्बत हो जो तर्ज जिंदगानी को बदल डाले, वो मोहब्बत हो जो अमाल को बदल डाले, अफकार को बदल डाले, ख्यालात को बदल डाले, सोच को पाकीज़ा बना दे, ख्याल को पाकीज़ा बना दे। वो मोहब्बत करो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको सरकार गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा मालिक